उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, सीएम धामी उत्तराखंड में सरकार 3 साल के पूरा होने पर मना रहे थे जश्न। दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुला ऐलान कर रंग में डाल दिया भांग। धामी का शिकार करने निकले त्रिवेंद्र। उत्तराखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों से उलझकर अपनी राजनीति का सत्यानाश करा लिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बड़बोलेपन को जिसका खामियाजा भुगता जिस तरीके से शिकार हुए, लगता है उत्तराखंड बीजेपी के एक और नेता जिनके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि उनके अंदर उनकी ख्वाहिश वाला कीड़ा ऐसा लगता है कुलबुला रहा है। जो रुतबा उनका पहले हुआ करता था, अब उसी रुतबे के चाहत में बेकरार हो रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अब हरिद्वार से सांसद हैं। दोस्तों, हरिद्वार के लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। इनके खिलाफ युवाओं में रोष है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं लापता सांसद को ढूंढ कर लाने वाले को 10,000 रुपयों का इनाम मिलेगा। अब इन लोगों को तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संसद में ऐसा मोर्चा धामी सरकार के खिलाफ इन्होंने खोला कि 3 साल सरकार के पूरा होने का जश्न फीका पड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के रंग में भंग डालने के लिए खनन का मुद्दा उठाया। खनन माफिया से मिली भगत का आरोप अपनी ही धामी सरकार पर लगा दिया। आखिर संसद में क्या कह गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, सुनिए जरा। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत दरअसल अपनी ही सरकार बीजेपी सरकार में जारी खनन माफिया राज और रसातल में पहुंच चुके कानून व्यवस्था के पोल डंके की चोट पर खोल रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे उन्होंने एक न्यूज चैनल को जो कहा, उसे सुनकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो आग बगुला हो गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को शेर समझ रहे हैं तो कुत्ता किसे कहा उन्होंने, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनमें प्रेमचंद अग्रवाल नजर आने लगे। मुख्यमंत्री रहे लोग, हमको अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, तो हमारे मन में उनके लिए सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। और मैं समझता हूँ कि
ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। तो लेकिन खनन बोले कई बात उठाई है, संसद में उठाई है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर सरकार की विफलता के लिए आप अधिकारियों को कुछ ऐसे शब्द से संबोधित कर दो तो वो ज़रा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये घमंड में ये प्रेमचंद पार्ट 2 जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है जो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुंह से निकला। मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं, कौन क्या है, क्योंकि भाजपा में कुछ अंदाज नहीं आता। ये तो सब मिली जुली खिचड़ी पकाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये शब्द जो है तकलीफ पहुंचाने वाला है। जब आप कमज़ोर राजा के होते हैं तो फिर आपको कई तरीके की दबाइशें और कई तरीके की बातें झेलनी पड़ती हैं। ये तो राजा का काम है कि वो अपने कारिंदों का सम्मान बढ़ाए रखे। लोकतंत्र के अंदर राजा कौन होता है? जो जनता के विश्वास से जीत करके जाता है। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन का मुद्दा सदन में उठाया, सही किया। अपनी सरकार को घेरा, वो भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आईएएस अधिकारी को कुत्ते से तुलना उसकी की, उसे उन्होंने अपनी जहरीली मानसिकता का पर्दाफाश किया। ब्रजेश संत जो बहुजन समाज से आते हैं, उन पर इस तरीके की घटिया टिप्पणी करना सिर्फ सत्ता के नशे में चूर मानसिकता को दर्शाता है। जो कहने वाले तो कह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब जनता से कटे हुए थे और अब सांसद बनकर उसी घमंड में चूर हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत के उस दावे के बाद आया जिसमें संत ने कहा था, उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्रस्ताव हुआ। ब्रजेश कुमार संत ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के गठन के बाद का अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बयान जारी करके दावा किया कि खनन से होने वाला राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में इस साल सबसे अधिक रहा और अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी और टास्क फोर्स का सहारा लिया, जिससे चोरी का खनन रुका, राजस्व में इजाफा हुआ। आज तक जब भी वित्त विभाग ने टारगेट दिया, हमने उसे न केवल पूरा किया बल्कि 200 करोड़ रुपए ज्यादा सरप्लस राजस्व जुटाया। खनन सचिव के इस बयान के बाद जब दिल्ली में एक निजी चैनल से की पत्रकार ने त्रिवेंद्र रावत ने इस मुद्दे पर सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। उनके इस बयान को सीधे तौर पर खनन सचिव संत पर हमला माना जा रहा है। लेकिन इससे आगे इस बयान के मायने हैं कि वो पुष्कर धामी की सीधे तौर पर शिकार उनका करना चाहते हैं, यानी धामी को सीएम की कुर्सी से क्या डामाडोल कर खुद उस पर काबिज होना चाहते हैं। देखने वाली बात तो यह है कि उसमें कामयाब होते भी हैं या नहीं। मगर जिस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति और बड़े अधिकारी को लेकर के एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया, खुद को शेर और दूसरे के लिए कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा को तो ठेस पहुंचाता ही है। साथ ही एक सांसद जिसे जनता ने चुन करके भेजा है, उनकी शब्दावली ऐसी होगी, कम से कम मैं तो नहीं सोचता था, आप भी शायद नहीं सोचते होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।